नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस को एक और नाम से भी जाना जाता है डिक्लरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनका उपयोग हम ज़्यादातर अपनी बात को बताने के लिए करते हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं, वो सभी सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस होते हैं। बाकी इसकी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको आप पढ़ सकते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को शामिल किया जाता है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं डायरेक्ट नरेशन में है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जहां पे मैंने 7 इंपॉर्टेंट रूल की बात करी है। अगर वो रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे तो इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो प्लीज देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि इन सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो एक कोऑर्डिनेटिंग वर्ड का उपयोग होता है, जो कि यहाँ पे क्या है, जो असर्टिव सेंटेंस है वहां पे दैट कोऑर्डिनेटिंग वर्ड का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं वो ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। उसके बाद जो आगे आने वाले सेंटेंस है, यानी इस वीडियो में 10 से 12 सेंटेंस को मैं कवर करूंगा और लगभग हर जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला सेंटेंस। लिखा हुआ है कि आई सेल से ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए लिखा है आई सेल। इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टेंस होने की वजह से इसका टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखा हुआ है इसको पूरा लिख लें, आई सेल से। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में दैट कोऑर्डिनेटिंग वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो जब ये इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इसके पहले हम लोग दैट का उपयोग करेंगे। उसके बाद अब आप देखिए लिखा हुआ ही इज एन ऑनेस्ट मैन। मैंने क्या बताया कि फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो देखिए, जो यहाँ अगर ये इंडेफिनिट ये प्रेजेंट टेंस है तो अब यहाँ जब इनडायरेक्ट नरेशन भी बनाएंगे वहां पे भी ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। यानी इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, और यहाँ पे मैं आई एन लिख देता हूं, तो आई एन का मतलब होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो आई होप पहला सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसको पूरा लिख देंगे, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है, इस वजह से जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए, हमने सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड दैट का उपयोग किया है इन्वर्टेड कामा हटा के, और उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब लिखा था पूरा का पूरा हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही विल से आई कैन नॉट इनवाइट देम। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे विल लगा हुआ है। विल लगा हुआ है, इसका मतलब ये है फ्यूचर टेंस में है, और फ्यूचर टेंस होने की वजह से इसका भी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, आसानी से बनेगा। सबसे पहले पूरा हम रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको लिख दें, आई विल सी। उसके बाद हम लोग क्या बोले, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट का उपयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पे यूज किया दैट। उसके बाद अब देखिए, हमने बोला टेंस चेंज नहीं होगा, तो देखिए अभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो पर्सन लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन लिखा हो, देखिए आई और वी को मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो आई चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, सिर्फ हम टेंस चेंज नहीं होने की बात यहाँ पे की हुई है। ठीक है, तो आई चेंज हो जाएगा, चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है, वो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने पिछला वीडियो ध्यान से नहीं देखा, एक बार उसको और देख लीजिएगा। यकीन मानो ये इतना टफ नहीं है, बहुत आसानी से इसमें चीजें बनती हैं और आपको मजा आने लगेगा एक बार अगर आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ही लिखा था इसलिए ही लिख दिया। उसके बाद टेंस जो लिखा हुआ है, कैन नॉट इनवाइट देम, और लास्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं आई एन। इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट नरेशन,
और डी एन लिख देते हैं, इसका मतलब होता है ये डायरेक्ट नरेशन। तो ये जो सेंटेंस था वो डायरेक्ट नरेशन लिखा है, और ये जो सेंटेंस हमने बनाया वो क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर सेज आई हैव गिवन मेडिसिन। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए से आया है, और से आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इस वजह से ये किस में हो गया, प्रेजेंट टेंस में हो गया। और प्रेजेंट टेंस होने की वजह से भी ये इसका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम बनाना चाहें इसका इनडायरेक्ट नरेशन तो कैसे बनेगा कि द डॉक्टर सेज, उसके बाद हम लोग कनेक्टिंग वर्ड या कोऑर्डिनेटिंग वर्ड उपयोग कर लेंगे दैट। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसको लिख दीजिए, उसके बाद आप लोग दैट लगाइए। अब यहाँ फिर देखिए यहाँ पे आई आया हुआ है, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है इस वजह से इसका जो ये चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है, डॉक्टर। और डॉक्टर आप जानते हैं मेल हम कंसीडर करते हैं, वैसे फीमेल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कि आई को चेंज किया सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे अगर आप सी भी लगा सकते थे, क्योंकि डॉक्टर या मेल हो या फीमेल दोनों को हम बोलते हैं, तो ही और सी में से कोई एक लगाते दोनों सही होता, हम लगाते हैं ही। तो उसके बाद अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, अब आपको पता है कि ही के साथ हैव नहीं लगता, क्या लगता है, हैज लगता है, इस वजह से भी हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज। उसके बाद गिवन मेडिसिन। देखिए ये सेंटेंस बहुत आसानी से बन गए हैं, इसमें भी मैं लिख देता हूं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया है कि द डॉक्टर सेज दैट ही हैज गिवन मेडिसिन, हमने टेंस नहीं चेंज किया, ये अभी भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ चूंकि आई के साथ हैव लगता है आपको पता है, और ही के साथ हैज लगता है, इस वजह से जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आया उसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब उपयोग करनी होगी, इस वजह से हमने क्या किया है कि ही के साथ हैज लगाया है। बाकी देखिए अभी भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने एक और सेंटेंस ले लेते हैं ऐसा जिसमें टेंस नहीं चेंज होता, आगे आने वाले अभी जो सेंटेंस होंगे वहां पे हम लोग टेंस चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहन राय सेज टू मी आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। अब ये देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, कैसे, देखिए यहाँ पे सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा है ना, देख रहे हैं आप, तो ऑब्जेक्ट लगा होने की वजह से अभी कुछ चीजें चेंज होंगी। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है मोहन राय। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था, हमारा एक रूल था कि जब भी सेज के साथ टू आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो जो सेज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेल्स में। ठीक है, इस वजह से सेज टू कन्वर्ट हो गया टेल्स, और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा मी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट है इसका उपयोग कर लिया। और यहाँ फिर से समझ लीजिए, चूंकि बार बार आई वाला सेंटेंस ही लिखा हुआ है, अब आई लिखा है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोहन राय, और मोहन राय मेल है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही। और ही के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या उपयोग करेंगे, इज करेंगे, ना कि एम का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम लोग ही के साथ इज का उपयोग किया है, और यहाँ पे क्यों, देखिए सिंपल सी बात है ना कि आई के साथ एम लगता है और यहाँ पे ही के साथ इज लगेगा, उसके बाद ए लगा दें, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस पूरा है पूरा पूरा लिख दें, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। चलिए ये हो गया डायरेक्ट नरेशन और ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप ये जो चार सेंटेंस यहाँ पे अभी मैंने बताए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बनाते हैं इन सेंटेंस को। इन सेंटेंस को बनाने के पहले एक चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चूंकि देखिए ये पास्ट टेंस में है तो इनका टेंस चेंज होगा। अब कैसे होता है स्क्रीन से आपको पता चल जाएगा, हालांकि यहाँ पे आप समझ भी लीजिए। देखिए हमने क्या बताया था कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस चेंज होता है। कैसे होता है, स्क्रीन से जो आपको लिस्ट दी गई है उससे आपको पता भी चल रहा होगा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग, लिखा हुआ है करण सेड, ये हमने लिख दिया जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था पहले। उसके बाद हमने बताया था आपको कोऑर्डिनेटिंग वर्ड लिखना होता है, जो कि क्या है, यहाँ पे दैट है।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई, और आई को मैंने बताया है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये जो आपका सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे करण है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बार बार हो रहा है, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैव। अब आपको पता है ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस वजह से ही के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। बाकी सीन है तो सीन लिखा रहेगा, हर सेम टू सेम लिखा रहेगा। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके सेंटेंस में कभी भी टुडे आ जाए और यस्टरडे आ जाए, ऐसे वर्ड क्या होते हैं, चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टुडे है इसको हम लोग चेंज कर देंगे काहे में, दैट डे। ठीक, चलिए ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। एक बार इसको मैं और बताऊंगा जल्दी से, आप इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब था हमने पूरा लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग वर्ब दैट का उपयोग किया। अब मैंने बताया था आई है फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू चेंज होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे करण है, इस वजह से ही यूज किया गया। अब चूंकि पूरा जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह हैड लगा देंगे। बाकी सीन हर एक जैसा रहा और टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखा हुआ है दे सेड टू कोमल वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए सेड टू आया हुआ है और यहाँ पे आया है वी आर प्लेइंग, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, और ये चेंज किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले लिख देंगे दे, अब सेड टू। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी सेड के बाद टू आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, तो ये चेंज हो जाके किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। ठीक है, तो दे टोल्ड कोमल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट का उपयोग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए वी, ये वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है आई और वी, और ये चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे दे लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हम दे का उपयोग करेंगे वी की जगह। और दे के साथ आपको जानते हैं कि पास्ट पर जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी उपयोग होगी, वर, तो दे वर। बाकी आपका सेंटेंस पूरा सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज हो जाती है। प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ टेंस चेंज हो रहा है। बाकी अगर आपको पता है कि किस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है तो आसानी से आप बना पाएंगे। लिखा हुआ है सोनम सेड टू कालू यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेड टू आया, इसका मतलब यहाँ भी चेंज होके टोल्ड हो जाएगा। बाकी हम लिख देते हैं सोनम टोल्ड कालू, उसके बाद दैट कनेक्टिंग वर्ड उपयोग कर लेंगे, दैट आ गया। अब देखिए यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है, और मैंने बताया था जो सेकंड पर्सन होता है वो चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, आपका जो ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, कालू, तो ये कालू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कालू चूंकि मेल है इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही। और अब चूंकि ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो हमने आपको ये भी बताया था कि विल चेंज हो जाता है किसमें, वुड में, तो ही वुड। उसके बाद आपका जो ये है सेम टू सेम लिख दीजिए, अटेंड द पार्टी। अब देखिए यहां पे आया हुआ टुमारो, और टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आसानी से चीज़ें बनती हैं। यहाँ सेड टू टोल्ड हो गया, बाकी सेकंड पर्सन था ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, विल वुड में कन्वर्ट हो गया, बाकी सेम है, टुमारो चेंज हो गया द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो आई होप ये भी सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि शिवानी सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। अब देखिए यहाँ भी सेड टू आया तो ये चेंज हो जाएगा, आपको पता ही है, शिवानी टोल्ड मी। ठीक है, उसके बाद आप कनेक्टिंग वर्ड या कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट उपयोग कर लीजिए। आई आया है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यहाँ पे शिवानी, तो शिवानी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सी। उसके बाद नेवर, तो नेवर आ जाएगा। चूंकि देखिए ये पास्ट टेंस है, इस वजह से इसको हम जो हमारा चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो पास्ट टेंस में क्या है। ये जो हमारा टेंस है देखिए नेवर ईट, ये है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इस वजह से जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम पास्ट का इंडेफिनिट बना देंगे। तो ईट की जगह क्या यूज करेंगे, एट, तो सी नेवर एट स्वीट्स।
ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ टेंस चेंज करना है। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। चलिए अब लोग एक दो सेंटेंस और बनाते हैं, इनको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सेड टू, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट टेंस में हो तो आपको पता है इसको चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, चेंज होगा या नहीं होगा अभी आगे देख लेते हैं। आई यूज सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। बाकी हिज फ्रेंड लिख देंगे सेम टू सेम। अब देखिए आपको पता है इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम लोग दैट कोऑर्डिनेटिंग वर्ड का उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखिए एक नैतिकता की बात की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी नैतिकता की बात हो तो चाहे भले आपका ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब इसको पूरा का पूरा जैसा लिखा हुआ है लिख देंगे, इसमें किसी प्रकार के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है अनीता सेड आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए ये पास्ट टेंस में है तो आपको पता है इसका टेंस हम चेंज करेंगे। यहाँ पे विल हैव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। अब आगे देखते हैं कैसे चेंज हो जाएगा। अब देखिए सेड के बाद क्या टू लगा है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है, नहीं लगा। इसका मतलब अनीता सेड का सेड ही रह जाएगा। ये टेंस का मतलब ये जो सेड है ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो अनीता सेड दैट आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, चूंकि आई लगा है फर्स्ट पर्सन, ये चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग? जो हमारा सब्जेक्ट है अनीता है, चूंकि लड़की है, इसलिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सी का। और विल चेंज हो जाता है इसमें वुड, है ना। और हैव तो हैव ही रह जाता है, विल हैव चेंज हो जा रहा है वुड हैव में, ठीक है, क्योंकि इसको हमको पास्ट टेंस के अनुसार बनाना था। उसके बाद ये आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं कंप्लीटेड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है माई। ये क्या है कि अगर आई है तो आई के साथ आपको यूज पता है कि माई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सी लगा हुआ है तो सी के साथ हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं हर का उपयोग करते हैं, और बाकी वर्क सेम टू सेम हम लिख देंगे। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10 ही सेंटेंस लिए हैं, 12 नहीं लिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था और आप लोग बड़े वीडियो देखते नहीं हो। दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आने वाले 2 से जो 3 और वीडियो हैं उनको भी इसी तरह प्यार देते रहिए। और सेंटेंस में जो आपको ये वीडियोज हैं जल्दी जल्दी और टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और सबको हंसाते रहिए।